नमस्कार। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे इंसान की जो कभी गुलामों के बाजार में बिका और फिर एक दिन उसी ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर हुकूमत की। आज हम दिल्ली सल्तनत के सबसे खूंखार सुल्तानों में से एक ग्यासुद्दीन बलबन की कहानी में उतरेंगे। न मैं हंसूंगा, न मेरे सामने कोई हंसेगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये बलबन के दरबार का माहौल था। एक ऐसी जगह जहां खामोशी तलवार से ज्यादा तेज थी और हर किसी पर सुल्तान का खौफ हावी था। तो सवाल ये उठता है कि एक गुलाम आखिर दिल्ली का सबसे डरावना शासक बना कैसे? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये एक सोची समझी, बेहद क्रूर और एक असाधारण यात्रा थी, जिसे आज हम परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, गुलाम से सुल्तान तक का सफर। बलबन का सत्ता में आना कोई हादसा बिल्कुल नहीं था। ये तो दशकों तक चली एक ऐसी चढ़ाई थी जिसमें हर कदम बहुत सोच समझकर और बेरहमी से उठाया गया था। उसका सफर शुरू हुआ बहाउद्दीन नाम से, एक इल्बारी तुर्क जिसे गजनी के बाजारों में बेच दिया गया था। लेकिन उसकी किस्मत ने तब पलटी मारी जब सुल्तान इल्तुतमिश की नज़र उस पर पड़ी। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने उसके साधारण से दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपी असाधारण काबिलियत को पहचान लिया था। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। एक के बाद एक उसने सारे जरूरी पद हासिल कर लिए। पहले शिकार विभाग का प्रमुख, फिर शाही अस्तबल का अध्यक्ष और फिर वो 40 सबसे शक्तिशाली अमीरों के खास समूह 40 का हिस्सा बन गया। और आखिरकार उसने कमजोर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को अपनी कठपुतली बनाकर सल्तनत की असली ताकत अपने हाथों में ले ली। सुल्तान बनने के बाद बलबन को एक ऐसी कहानी की जरूरत थी जो उसकी बेरहमी को, उसकी तानाशाही को जायज ठहरा सके। तो उसने खुद को ईश्वर की परछाई घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उसके शासन का एक तरह से डिवाइन राइट था। उसने दो जबरदस्त उपाधियां अपनाई, नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की परछाई। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, बलबन के फैसले उसके नहीं बल्कि सीधे ईश्वर के आदेश थे। यानी उसकी तानाशाही अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि दैवीय इच्छा बन गई थी। उसके खिलाफ जाना मतलब ईश्वर के खिलाफ जाना। और यही था उसका निरंकुशता का सिद्धांत कि सुल्तान की शक्ति पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी पर आधारित है। इस एक सिद्धांत ने उसकी हर क्रूरता को जैसे एक धार्मिक जामा पहना दिया। और इसी दैवीय अधिकार के साथ बलबन ने अपनी वो मशहूर रक्त और लौह की नीति लागू की। ये एक ऐसा दौर था जहां विरोध को कुचलने के लिए सिर्फ और सिर्फ तलवार का इस्तेमाल होता था। उसने दरबार को एक खौफ के मंच में बदल दिया था। सिजदा यानी घुटनों पर झुकना और पैबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना जैसे ईरानी रिवाज लागू किए गए। ऊंचे लंबे डरावने अंगरक्षक हर वक्त उसके साथ रहते थे। दरबार में हंसने तक की मनाही थी। उसका हर एक कदम सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे पहले उसने 40 को ही खत्म किया। सोचिए, वही 40 अमीरों का समूह जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाया था। अपने पुराने साथियों को छोटी छोटी गलतियों के लिए बेरहमी से सजा दी गई, जैसे गवर्नर मलिक बकबाक, जिसे सबके सामने कोड़ों से पीट पीट कर मार डाला गया। दिल्ली के पास मेवाती विद्रोहियों के खिलाफ उसकी रक्त और लौह नीति अपने चरम पर थी। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ था, असहमति का मतलब बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। बंगाल का विद्रोह तो उसके तरीकों का सबसे भयानक उदाहरण है। जब गवर्नर तुगरिल बेग ने बगावत की तो 80 साल के बलबन ने खुद सेना का नेतृत्व किया। तुगरिल को मार के उसके समर्थकों को 2 मील लंबी कतार में फांसी पर लटका दिया गया। ये एक ऐसा उदाहरण था जिसे सदियों तक कोई भूल नहीं सका। लेकिन खैर, डर पर बना साम्राज्य आखिर कितना मजबूत हो सकता है? बलबन की लौह पकड़ के बावजूद उसका साम्राज्य एक ऐसी नींव पर खड़ा था जो उसके साथ ही ढह जाने वाली थी। ये थे एक साम्राज्य के अंतिम दिन। और यहीं हमें बलबन के 2 अलग अलग चेहरे दिखते हैं। दरबार में वो एक बेरहम शासक था जो अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर भी भावहीन बना रहा। लेकिन अकेले में वो एक टूटा हुआ पिता था जो पूरी पूरी रात अपने बेटे के गम में रोता था। 1285 में मंगोलों से लड़ते हुए उसके सबसे प्यारे बेटे मोहम्मद की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। 2 साल बाद बलबन की भी मृत्यु हो गई और
उसके खौफ के बिना उसका बनाया पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिर्फ 3 साल में जलालुद्दीन खिलजी ने उसके वंश का अंत कर दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या बलबन की तानाशाही उस दौर की एक जरूरी बुराई थी, या यही वो चीज थी जो उसके राजवंश के पतन का कारण बनी? अंत में एक आदमी के डर से बनाया गया साम्राज्य उसके बिना जिंदा नहीं रह सका। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी उतनी ही जटिल और विवादास्पद है जितना वो खुद था।